जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। देखो आप, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नासई तब ही। परमात्मा के सम्मुख जाने के बाद में ही हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे ही नहीं, परमात्मा ही कह रहे कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। कोई भी जीव संसार में दुखी हो या सुखी हो, मेरे सम्मुख आएगा तभी जाकर मैं जन्म कोटि अग नासई तब ही उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करूंगा। लेकिन आप देख लो कि हम सब बेटा कतरा लोग हम परमात्मा का सम्मुख जावा वास्ते तैयार हाँ। या तो दुख ने याद करी करी ने रो, और नी तो फिर यो कर लो वो कर लो, अनित चक्कर में पढ़िया हाँ। पर परमात्मा का हमें जब तक हम नहीं जावा वहां तक कोटि जन्मों के हमारे जो दुख हैं वो दूर नहीं हो सकते हैं। और ये दुख दूर होने के बाद में ही हमारे जीवन में क्या होगा कि परमात्मा जो चाहते हैं वो उनको हम प्रदान कर पाएंगे। कैसे? निर्मल मनुजन को मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्रन भावा। नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। निर्मल मनुजन सो मोहि पावा। परमात्मा की प्राप्ति हमारे जीवन में तभी संभव है जब हमारे मन में भी पवित्रता हो और शरीर से भी हम पवित्र हो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क्योंकि परमात्मा ने कह दिया कि मोहि कपट छल छिद्रन बावा। अगर हम कपट करते हैं, दूसरों को किसी भी प्रकार का छल कपट के द्वारा व्यवहार करते हैं, तो परमात्मा को ये पसंद नहीं है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। सुमति कुमति सब के ऊर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देखो आप, जीव मात्र को परमात्मा ने अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि का वास हृदय में करवाया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अच्छी बुद्धि का उपयोग हमारे जीवन में अगर कहीं से कोई काम निकाल लो वे वहां तक हम कहीं से अच्छा बोला और काम निकली गयो बिना, बाद में फिर कभी भी हमारा जीवन में बिना से अच्छो वाणी व्यवहार नहीं रहे। इसलिए जब तक हमारी जो बुद्धि है ये अगर अच्छी मति से हम निर्णय करके संसार में नहीं चल पाए
तो हमारा जीवन में यह कथा श्रवण करनी, भजन करना, ये सब काई वही जागा कि एक कान से हुणियान दूसरा कान से निकालिया, क्योंकि परमात्मा को अनुशासन प्रिय है। आप देख लो घर में, परिवार में एक हौरा में अगर लाड़ी छेड़ो काड़ी नहीं आवे, बिना मन माफिक घर में अगर काम काज नहीं करे, तो हौजी फिर वही लाड़ी पे नाराज ब्या वगैरह रही नहीं। तो आप देख लो कि आज हम जो परमात्मा के साथ इतना परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, तो परमात्मा हमको माफ करेंगे क्या? जब आपको हमको ये व्यवहार पसंद नहीं हमारे परिवार में कि हमारी संतान, हमारी बहू, हमारी पत्नी, हमारे भाई, कोई भी ऐसा बुरा आचरण करे, या आपने कोई काम टाइम पे करीने नहीं दे तो हम नाराज हो जावा, तो परमात्मा भी हमारे छोड़ेगा काहे? क्योंकि आज तक हमारे द्वारा परमात्मा का जितना अपमान हुआ, तो उसका कर्म दंड तो हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा को कौन प्रिय है, उसका निर्माण पहले हमको करना पड़ेगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। देखो आप, हमको भी अगर परिवार में, परिवार के सदस्यों को अनुशासन में रखना चाहते हैं, तो धर्म के मार्ग में भी परमात्मा भी, जिनके हम संतान हैं, वो भी हमसे इसी अनुशासन की आशा रखते हैं। और जब तक ये अनुशासन हमारे जीवन में नहीं आएगा, वहाँ तक हम जो कुछ भी कर्म आध्यात्मिक करें या सांसारिक, उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पवित्र रहें शरीर से, मन से, और हमारे द्वारा हमारे जीवन में स्वयं को सहन करने की शक्ति ज़्यादा उत्पन्न हो, और दूसरों की हमारे द्वारा कम से कम निंदा हो, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा होना चाहिए। अब अहंकार कैसा, न दिन न रात, न घर में न बाहर, हिरण्यकश्यप अहंकार का स्वरूप है। न शस्त्र से न अस्त्र से, न वर्ष में न माह में। इस अहंकार को तो उसी समय मारना पड़ता है हमको जीवन में, जैसे ही ये पैदा हुआ। और अगर उत्पन्न होते ही इस घमंड को हमने नष्ट नहीं किया, तो फिर ये हमारा जो ममता से बंधा हुआ ज्ञान है, ये कभी हमको शोभित नहीं कर पाएगा। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु का माता दीति ने सुना, तो हिरण्यकश्यप परिवार के जब सभी सदस्यगण विलाप करने लगे, तो हिरण्यकश्यप ने अपने परिवार वालों से क्या कहा
जैसे आज हम लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं नहीं, ऐसी कहाँ किसी का शरीर त्याग हो जाता है तो कई दा के वो जो गयो तो उग्यो, अबे नानी कोई पाछो थोड़ी आवेगा, तू रोवनो बंद कर। तो ऐसो हिरण्य कश्यप भी अपना परिवार वाला कही रहो, काई कही रहो, प्रगट सोतनु तब आगे सोहा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। प्रगट सोतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य लगी के ही तुम रोवा। नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। हिरण्यकश्यप ने अपने परिवार वालों से क्या कहा कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा है, ये पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। इसलिए आप किसी को भी परिवार में विलाप करने की जरूरत नहीं। और इतना समझाकर हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चल पड़ा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु ने पूछा कि वापस आप कब आओगे? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा कोई समय निश्चित नहीं है। हिरण्यकश्यप एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा और कठिन से कठिन तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी जब आए और हिरण्यकश्यप को देखा तो पूर्ण रूप से मिट्टी के ढेर में ढका हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कुछ जल के छींटे देकर हिरण्यकश्यप को बाहर निकाला। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि वत्स तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे अजर अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं है और सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म है उसका मरण भी तय है, अतः तू कुछ और मांग। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को अमरत्व का वरदान दिया और कहा, न दिन न रात न अस्त्र न शस्त्र न मानव न पशु न वर्ष न मास न जल में न थल में न घर में और न मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया हिरण्यकश्यप को वरदान देकर। हिरण्यकश्यप ने सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। तब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, पालन सूरधरनी अद्भुत करनी मर मन जानई कोई। पालन सूरधरनी अद्भुत करनी मर मन जानई कोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय नमः शिवाय 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 जय नमः शिवाय। हरि बोल।
सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब भगवान कहाँ मिलेंगे। निर्णय नहीं कर पा रहे सभी देवता लोग। तब भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय। देखो आप, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम और प्यार में अंतर क्या है कि प्रेम निस्वार्थ होता है और प्यार स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। इसलिए कहा है, भक्ति भी किसको कहा, सा परानुरक्तिर ईश्वरे। ईश्वर में प्रेम ही भक्ति है। और जब तक, जैसे आप यहाँ बैठा हो, अब मन आपने लगावनो है, मन लगी रहो वेगा, तो मन लगवा का बाद परमात्मा से हमारो प्रेम जुड़ेगा। या घना फिर आप यूं आया होगा कि घनश्याम काका है तेड़ो दियो है, तो जानो पड़ेगा एक दो दिन, तो घंटा दो घंटा बैठना, नहीं तो काई मालूम केगा कि घरे जाइन कहीं ना आयो तो ही नहीं आया। तो ऐसा संकोच में भी आवनो पड़े। तो प्रेम के बिना परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता है। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के पुत्र अंड और सर्मक, संड और अर्मक प्रहलाद जी को शिक्षा देने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि बेटा, अब तक तूने क्या सीखा, मुझे बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैं अनेक जन्मों से जल थल नभ की अनेक योनियों को प्राप्त हो चुका हूं और मेरा ये निर्णय है पिताजी कि इस संसार में स्वार्थ और कपट के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर हमारे घर में अच्छी तरह से भजन नहीं होता है तो न तो हमारे घर की अशुद्धता नष्ट हो सकती है और न हम पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए घर में जहाँ कहीं भी शोरगुल कम हो और शांत वातावरण हो, वहीं पर पिताजी हमको भगवान का भजन करना चाहिए। देखो आप, पति पत्नी का प्रेम हो, माता पिता का पुत्र प्रेम हो, संसार में ये सब क्या है कि केवल इच्छा पूर्ति के लिए हैं। और आज आप कहीं भी घर में देखी लो कि अपना नाना को व्याव करियो कि भले ही हमारे 4 भाई वहाँ, एक पिता का 4 लड़का वहाँ, पण जैसे ही एक एक रो व्याव करता जावान घर में लाड़ी आती जावे नहीं तो फिर बंटवारा भी शुरू होता जाए। आप देख लो कहीं भी घर में
कि लाड़ी जैसे ही आई कि फिर शिक्षा ऐसी चले कि थारा मारा की जो व्यवस्था को संचालन वे, तो फिर एक ही पिता का चार ही भाई, चार बंटवारा बहन, चार घर अलग अलग भाई जा। आणि वास्ते क्या है कि संसार में हमारे जितने भी संबंध हैं ये केवल इच्छा पूर्ति और स्वार्थ के लिए है। अब आप देख लो, पत्नी पति से प्रेम इसलिए करती है कि पति उसका जीवन यापन करता है। पत्नी भी अपना पति से प्रेम इना वास्ते करे कि वही मात्र शक्ति की जो भी इच्छा है, शारीरिक श्रृंगार की, परिवार का खर्चा पानी की, तो वह सब व्यवस्था पति देव करे। और पति भी अपनी पत्नी से इसलिए प्रेम करता है कि पत्नी भी अपने पति को सुख देती है। इसलिए संसार में पिताजी मानव मानव के साथ केवल स्वार्थ के रिश्ते निभाता है। अतः संसार में जीव मात्र का परमात्मा के अलावा कोई भी रक्षक नहीं है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बातों को सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और संड और अर्मक से पूछा कि आपने कैसे शिक्षा दी इनको। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अर्मक ने कहा कि हमने महाराज प्रहलाद को यह शिक्षा दी ही नहीं। प्रहलाद से संड अर्मक ने पूछा, जो हमने पढ़ाया ही नहीं वो बात तुम पिता के सामने क्यों बोले। प्रहलाद ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, जीव किसी के कहने पर ना तो भक्ति करता है और न ईश्वर में मन लगाता है, क्योंकि संत कृपा और सत्संग इन दो चीजों से ही परमात्मा के भजन में साधक का मन लगता है। इसलिए जो आप ये श्रवण करते हो सत्संग, लेकिन हमारा मन सदा परमात्मा में स्थिरता से बना रहे, उसके लिए क्या है कि कोई न कोई बहाना हमको परमात्मा के लिए और सत्य का संग करने के लिए ढूंढना पड़ेगा।